हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो आप लोगों का MPS 3 दैट इज इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट का एग्जाम 10 अगस्त को है। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो ऑडियो फॉर्म में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। फरवरी 2021 के पेपर के काफ़ी टॉपिक हम लोग कर चुके हैं इन द वीडियो और द ऑडियो फॉर्मेट। 3-4 आपके पास वीडियो पहुंच चुकी है MPS 3 की और बाकी आप लोगों के पास ऑडियो पहुंच गई थी कल कुछ टॉपिक की। तो आज हम लोग वीडियो फॉर्म में जो टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं वो इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। देखो, डेमोक्रेसी की अगर हम लोग बात करें ना, डेमोक्रेसी आप सबको पता है डेमोक्रेसी क्या होता है। आप लोग, मैंने ऊपर यहाँ मेंशन भी करा है, इंट्रो में थोड़ा सा डेमोक्रेसी बता देना। अगर वो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, दो फॉर्म है एक तरीके से देखी जाए तो, सब्सटेंटिव एंड आपकी प्रोसीजरल। एग्जाम में समटाइम डायरेक्ट सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी से क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो रही है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, क्या एग्जैक्टली मीनिंग है। तो सबसे पहले तो जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको इंट्रो में बेसिक डेमोक्रेसी का मीनिंग बताना है। सबसे पहले बताओ डेमोक्रेसी क्या होती है। ठीक है, हमें पता है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जहां पे फेयर, ट्रू एंड फेयर इलेक्शन हो, लोगों को मौका मिले, रिप्रेजेंटेटिव काइंड ऑफ गवर्नमेंट बने, अथॉरिटेरियन व्यू ना हो, ठीक है, फ्री विल पूछी जाए, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जो है आपका डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाए। ये सब चीज़ें किस में आती हैं? ये सब चीज़ें हमारी आती हैं डेमोक्रेसी में। इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट विच इज टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन ही डेमोक्रेसी है। अब हम बात करते हैं सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी को आप लोग क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हो। क्वालिटी ऑफ नहीं बोलते तो आप बोलोगे, मतलब ठीक है, अभी तक नहीं पता था इसलिए नहीं बोलते थे, बट हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलेंगे। क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी मतलब आपके यहाँ पे जो लोग हैं, जो स्टेट, जो सोसाइटी चल रही है, ठीक है, जो इकोनॉमी है आपकी, तो सोशल स्फीयर में, इकोनॉमिक स्फीयर में, पॉलिटिकल स्फीयर में, लीगल स्फीयर में हर तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, हर जगह क्वालिटी दिखनी चाहिए। मतलब अगर मैं बात करी हूँ पॉलिटिकल सिस्टम की, तो पॉलिटिकल सिस्टम वेल स्टैब्लिश होना चाहिए, एक लेवल हो वहाँ पे, वोटिंग सिस्टम प्रॉपर अच्छे से चल रहा हो। इकोनॉमी की बात करूँ तो मेरी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही हो, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी दिख रही हो, सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ की कमी हो। ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये सब चीज़ें कहलाती हैं, अगर ये सब पॉजिटिव में जाएगा तभी आपकी जो डेमोक्रेसी है वो क्वालिटी डेमोक्रेसी कहलाएगी, क्वालिटी कहलाएगी आपकी डेमोक्रेसी में। तो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी वो फॉर्म है डेमोक्रेसी की जिसमें इलेक्शन का जो आउटपुट आता है वो रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करके आता है। जो मैंने अभी डेफिनेशन बोली ना, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यानी दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय अब्राहम लिंकन, और इसका मतलब है लोगों का, लोगों के लिए एंड लोगों के द्वारा शासन। हम जो गवर्नमेंट चुन रहे हैं वो हम लोगों में से ही किसी एक को चुन रहे हैं, उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव करेगा, उन्हीं के लिए काम करेगा, और वो लोग ही इनको वोटिंग करके चुन रहे हैं। क्लियर? तो ये जो चीजें होती है यहाँ पे लोग ही चूज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है प्लस इसके जो फंक्शन होते हैं, इसको रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी आप बोल सकते हो, बिकॉज रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में यहाँ पे चुना जा रहा है लीडर। ये जो फंक्शन होते हैं ये उन किनके फेवर में काम करता है? जिनको गवर्न किया जाना है, मतलब मैं और आप, हमें गवर्न करना है ना, हमारे ऊपर गवर्नेंस चलानी है, तो ये आपके और मेरे इंटरेस्ट में काम करके यहाँ पे चलेगा। प्लस यहाँ पे देखो, सिर्फ वोट देने का मतलब ये नहीं होता कि डेमोक्रेसी है। आपने मुझे राइट दे दिया कि आप वोट कर सकते हो, लेकिन इसका क्लियर कट ये मतलब नहीं है कि डेमोक्रेसी है। मान लो पार्टी ही एक है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है चूज करने के लिए। अभी बहुत डिटेल में समझाने जैसा तो नहीं है ये, बट अगर आप लोगों ने 9th क्लास में डेमोक्रेसी, 9th में है आई गेस ये सारी चीजें, उसमें बताया गया है कि अलग अलग कंट्री को एग्जांपल लेके बताया गया, पाकिस्तान को लेके, चाइना को लेके। या तो देखो, अगर आप मुझे एक ही पार्टी दे रहे हो और आप वोटिंग का भी राइट दे रहे हो, तो बेनिफिट क्या है उसका? वहां पे मेरे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस कहाँ थी? या फिर आप कह लो कि बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज हैं और वो पार्टी भी आपकी एलीज है, आपकी ही मतलब एक ग्रुप का, एसोसिएशन का पार्ट है, और आप मुझे उनमें से चूज करने को बोल रहे हो। तो सिर्फ राइट टू वोट दे देना प्रॉपर डेमोक्रेसी इंश्योर नहीं करता। समझ रहे हैं ये बातें हम? उसके बाद ये देखो, कानून बनाना, लॉ बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन होना, ये अच्छा है डेमोक्रेसी प्रोक्लेम करने के लिए, लेकिन अगर कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका क्लियर कट मतलब ये नहीं होता कि आपकी कंट्री में डेमोक्रेटिकली चीजें ऑपरेट की जा रही हैं। आप देखोगे पाकिस्तान में खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया अनिश्चित काल के लिए, ठीक है, मतलब अनिश्चित काल के लिए नहीं हुआ था, खैर वहां पे बेटा खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर कुछ कपल ऑफ ईयर्स के लिए। तो ये सब चीजें हम प्योर डेमोक्रेसी की बात यहाँ पे नहीं देखेंगे, मतलब ये प्योर डेमोक्रेसी शो नहीं करता। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी में अगर हम देखें तो जनरल पॉपुलेशन जो है, मतलब हम जो लोग हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके पॉलिटिकल अफेयर्स प्ले करने में, बिकॉज हमारे फेवर के लिए काम हो रहा है और हम ही लोगों को मौका मिलेगा कुछ ना कुछ चुनने का। तो इसे फंक्शनल डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी मैंने बताया था।
तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, आपको क्वालिटी बढ़ानी है किस किस चीज़ों की, जो भी आपके सब्सटेंस है लाइक पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक लाइफ, इन सबकी क्वालिटी बढ़ानी है, वेलबींग बढ़ानी है। अब अगर मैं आपसे एलिमेंट्स की बात करूं तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर एक लाइन में मतलब इस तरीके से लिख दिया हॉरिजॉन्टली, आप वर्टिकली इनके पॉइंट बना के लिखोगे। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स की बात की जाए तो आप मेंशन करोगे इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब लोगों को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए चीज़ों का, पीस और कॉपरेशन बना रहना चाहिए, ह्यूमन का वेलफेयर होना चाहिए, पब्लिक नॉलेज एंड अवेयरनेस, बिकॉज पब्लिक का पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट हियर, पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है तो उनके पास नॉलेज और अवेयरनेस होनी चाहिए। सोशल इंक्लूजन, उन्हें अलग अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंक्लूड करा के चलो, उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स लाओ, ठीक है। नो इनइक्वालिटी, किसी भी टाइप की इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी, जवाबदेही होनी चाहिए, चाहे वो आपकी कंट्री के पीएम हो, कोई और लीडर हो, सबकी क्या बनती है, जवाबदेही बनती है। अगर आप जनता द्वारा चुने गए हो और जनता के लिए कुछ काम करना है, जनता के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, तो आपको जनता को जवाब देना होगा। जनता जवाब चाहती है तो जवाब आपको देना होगा, और इसके लिए बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट भी आए हैं आपके, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, PIL डालते हो, तो ये सब कुछ प्रोविजंस है भी जनता के पास में। क्लियर, ये मैंने बताया था टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल का कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी ही है, जहाँ पे हम लोगों के बेसिस पे बात कर रहे हैं। प्लस ये जो ये डेफिनेशन जो थी किसने दी थी, अब्राहम लिंकन ने, आप लोग लिख लो अपने पास और आप ये एग्जाम में मेंशन भी कर सकते हो। मेंशन कर देती हूँ मैं, ये जो डेफिनेशन थी, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय अब्राहम लिंकन। क्लियर, डेमोक्रेसी का कुछ और भी मीनिंग आए तो आप यहाँ पे डेमोक्रेसी का कोई और आंसर आता है तो आप ये डेफिनेशन वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। अब इसी के साथ इसका अपोजिट होता है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी की बात करें तो स्टेट के हाथ में डिसीजन होता है और यहाँ पे कुछ सेट प्रोसीजर्स होते हैं। लाइक आपको क्या मिलेगा, रेगुलर इलेक्शन होंगे, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मतलब 18+ हैव द राइट टू वोट वाला पार्ट होगा, और ये सुनिश्चित किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि जो भी पार्टी चुनी गई वो इलेक्टोरली मतलब प्रॉपर वोटिंग सिस्टम से और लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, लीगल गवर्नमेंट है। अब प्रॉब्लम क्या रहती है इन दोनों के साथ, चीज़ों के साथ, ठीक है। देखो वैसे देखा जाए तो हर चीज़ के अपने क्रिटिसिज्म भी होती है और फेवरेबल बातें भी होती हैं, तो कुछ लोग तो यहाँ पे प्रोसीजरल की क्रिटिसिज्म में भी बोलेंगे एंड सब्सटेंटिव के भी बोलेंगे, बिकॉज दोनों में कुछ ना कुछ फ्लॉज हो सकती है। कोई भी सिस्टम एब्सोल्यूट सिस्टम नहीं होता है, ठीक है ना, कोई भी सिस्टम एब्सोल्यूट सिस्टम नहीं होता है, तो प्रॉब्लम तो रहेगी। तो बेसिक प्रॉब्लम, एक जो प्रॉब्लम हम यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं कि सब्सटेंटिव जो डेमोक्रेसी होती है वो क्लियर प्रिसाइज क्राइटेरिया नहीं देती ये पता लगाने का कि आपकी जो वेदर और नॉट गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक, मतलब आपकी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है या नहीं है। आप चूज कर रहे हो, ठीक है, आप सारी स्फेयर में काम कर रहे हो, बट चूज का राइट कैसे दे रहे हो, एक ही पार्टी है तो वोटिंग का राइट देने का मतलब डेमोक्रेसी थोड़ी हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर पार्टी ही एक है और आप मुझे राइट टू वोट दे रहे हो तो मैं इसको डेमोक्रेसी नहीं बोलूंगी। तो यही यहाँ पे होता है, सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी में क्लियर कट आइडिया नहीं लग पाता वेदर द पार्टी इज डेमोक्रेटिक और नॉट। वहीं प्रोसीजरल डेमोक्रेसी की बात करें, देखो यहाँ पे आप लोग चुन रहे हो, ठीक है, अपने हिसाब से काम करोगे, गवर्नमेंट बन गई, बट आप लोग जो पॉलिसीज बनाओगे ये जरूरी नहीं है वो सबके बेनिफिट में हो सकता है वो पॉलिसीज माइनॉरिटी मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन को फुलफिल कर रही है, उनकी नीड्स उनके पॉजिटिव में काम कर रही है, बट माइनॉरिटीज को इग्नोर कर रही है और माइनॉरिटीज को ध्यान यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम रहती है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के साथ, दे बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। तो अगर वो सब्सटेंटिव पूछता है तो आप अपोजिट लिख के प्रोसीजरल का पार्ट भी बता सकते हो, उस क्वेश्चन में गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं है सब्सटेंटिव पूछा है तो प्रोसीजरल बताना ही नहीं है। बाकी एग्जाम में डेमोक्रेसी से रिलेटेड, अच्छा अगर मुझे ये बताओ आप लोगों से, डेमोक्रेसी के एडवांटेज मतलब क्या फ़ायदे हैं, डेमोक्रेसी फॉलो करते हो तो क्या फेवर होता है, और शॉर्टकमिंग अगर कुछ इस फॉलो नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम होगी, डेमोक्रेसी के नुकसान नहीं, फॉलो नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम होगी, ये चीज़ें पूछ ले तो क्या अब आपको ये सब याद करने की ज़रूरत है। आप इतने टाइम से देख रहे हो डेमोक्रेसी का, एक डेमोक्रेटिक नेशन में रह रहे हो, आपको पता है भाई डेमोक्रेसी है तो इक्वालिटी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ठीक है, आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू लाइफ मिल रहा है, आपको बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट मिल रहे हैं, यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन द डिफरेंट टॉपिक्स दैट इज गोइंग ऑन इन अ कंट्री, ठीक है, लिबर्टी है हम आपके पास। तो बहुत सारे प्लस पॉइंट है जो एक डेमोक्रेटिक नेशन आपको दे रहा है। आप रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, आप पार्टिसिपेशन शो कर सकते हो गवर्नमेंट मेकिंग में अपना। अगर आप गवर्नमेंट की कोई भी डिसीजन से हैप्पी नहीं हो, अनहैप्पी हो, वर्क से हैप्पी नहीं हो, देन यू हैव द राइट टू चेंज द गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, वो मौका भी आपको दिया जाता है।
फॉलो नहीं, डेमोक्रेटिक नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है तो राइट नहीं होगा। बहुत अलग अलग तरीके की इनइक्वालिटी होंगी। एक ऑपरेशन में इंसान मतलब रहता है, परेशानी में रहता है, उसको फ्रीडम नहीं मिलती है। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, हर फील्ड में वहाँ पे इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। तो ये सब पॉइंट हम यहाँ बना सकते हैं। तो इस टॉपिक में 1-2 घंटे देके इसको याद करने जैसा कुछ मुश्किल काम है ही नहीं। इस टॉपिक को तो बल्कि पढ़ो भी मत, एग्जाम में आता है तो ऑन द स्पॉट कुछ पॉइंट्स क्रिएट कर लेंगे हम लोग। नहीं आता तो बाकी टॉपिक पे ध्यान दो कि अगर कोई मोस्ट डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए प्रिपेयर करके आप लोग जाओ। ओके, सो दिस इज अबाउट द सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और डिफरेंट टॉपिक करेंगे आपका MPS 3 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।